इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल्स टू के, ये दो कर्व है, ये कट कर रहे हैं एट राइट एंगल पे इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। प्रूफ करना है अगर ये कट कर रहे हैं राइट एंगल पे तो 8k स्क्वायर 1 होना चाहिए। तो हम लेके चलते हैं कि भाई ये दो कर्व राइट एंगल पे कट कर रहे हैं तो 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 लास्ट में आना चाहिए, राइट। अब दो कर्व राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। तो देखो जरा सा मीनिंग है, तो मैं कोई से ये दो कर्व बना देता हूं, एक कर्व मैंने ऐसे बना दिया, एक कर्व मैंने ऐसे बना दिया, ठीक। ये दो कर्व कट करा दिए, इनका जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैं दोनों कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी और यहां से मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो अगर ये दो टेंजेंट आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं तो ये कर्व भी राइट एंगल पे कट कर रही है, या अगर ये दो कर्व राइट एंगल पे कट कर रही है तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो मैं दो टेंजेंट बनाऊंगा दोनों कर्व के ऊपर, वो आपस में राइट एंगल पे होंगे। ये आपको चीज समझ में आई है कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ। सर फिर से समझाना। सर फिर से बता दो। एग्जाम्पल 24 पढ़ो पहले तो, क्या कह रहा है, प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के, ये दो कर्व दे रखी है विच इज कट एट राइट एंगल। ये दोनों कर्व किस पे कट कर रही है, राइट एंगल पे कट कर रही है। कब, अगर 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब मैं आपको बता रहा था कि दो कर्व अगर राइट एंगल पे कट कर रही है तो इसका मीनिंग क्या है, कि मैंने बोला अगर ये दो कर्व है तो दो कर्व हमने क्या करा, दो कर्व अगर कट कर रही है तो दो कर्व अगर कट कर रही है तो इस मीन्स मैंने आपको बताया एक ऐसे कर्व ले लो एक ऐसे ले लो, कोई सी भी दो कर्व लो। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इससे हम दोनों कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, दोनों कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो ये आपस में 90 डिग्री पे होंगे। अगर दो कर्व राइट एंगल पे कट कर रहे हैं तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दोनों दो टेंजेंट बनाने हैं दोनों कर्व पे, और वो दोनों टेंजेंट जो होंगे वो आपस में राइट एंगल पे होंगे। कब होंगे, अगर ये दोनों ट्राइंगल दो कर्व राइट एंगल पे कट कर रहे हैं तब। ओके, आ गया समझ में इसका मीनिंग। यस सर। यस। अब क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो दो कर्व, एक ये कर्व एक ये कर्व, एक कर्व की इक्वेशन ले लेते हैं x इक्वल टू वाई स्क्वायर, मान लेते हैं ये कर्व है, ये वाली जो कर्व है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये जो दूसरे वाली कर्व है ये वाली, ये लेट कर लेते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू के। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का नाम को दे देते हैं, मान ये ले लिया p, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो दो कर्व इंटरसेक्ट किस पे कर रहे हैं, p पे, तो इसका पॉइंट ऑफ इस p के कोऑर्डिनेट निकालने हो, कैसे निकालते हैं, दो कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट निकालने, तो उन दोनों कर्व की इक्वेशन को आपस में क्या कर लो, सिंप्लीफाई बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये मेरे पास एक कर्व की इक्वेशन है, एक कर्व की इक्वेशन ये है। x की वैल्यू वाई स्क्वायर जो है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी दूसरी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो x की वैल्यू वाई स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू के, वाई की क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी के, दोनों तरफ क्या लगा दो क्यूब रूट, y की वैल्यू निकालनी ना, तो ये 3 हटाने के लिए 1/3 दोनों तरफ ले लो, तो हम y की 3 आ गया, ये 1/3 ले लिया दोनों तरफ, तो 3 से 3 कट के y की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/3, ठीक है। y की वैल्यू k/3 कहां पे पुट कर दो, y की वैल्यू k/3 यहां पे पुट कर दो, पुट इन 1, तो इधर मैं पुट करता हूं y की वैल्यू k/3, k की पावर 1/3, y के लिए क्या पुट करनी है, k की पावर 1/3, ऊपर पावर कितनी है 2, तो मतलब ये आ जाएगा k की पावर 2/3। तो ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया, मतलब p के कोऑर्डिनेट निकल गए एक तरीके से, क्या, k की पावर 2/3
और k की पावर 1/3। k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3। ये बात नहीं समझ में आई, इतनी तो पूछ लो। मैंने दोनों कर्व की इक्वेशन को सोल्व करा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ, और लिखते रहना इस क्वेश्चन को साथ के साथ, कोई बच्चा ऐसा ना हो जो बिना लिखे पढ़ रहा हो। इतना लिख लिया आपने? ठीक है, इतना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ये निकल गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि ये इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो दो टेंजेंट थे वो आपस में क्या थे, परपेंडिकुलर। क्यों थे परपेंडिकुलर? क्योंकि ये दो कर्व कट कर रहे थे एट राइट एंगल, इसीलिए ये इस पॉइंट से जो टेंजेंट बनेंगे वो भी क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर। अब मैं क्या करूंगा, जो दोनों कर्व पे टेंजेंट थे उन दोनों का स्लोप निकालूंगा। दोनों टेंजेंट जो थे उनका क्या निकालूंगा, स्लोप। और क्योंकि दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। स्लोप का प्रोडक्ट -1 करते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले इस कर्व इससे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है एट दिस पॉइंट। तो देखो कैसे करा इन्होंने, दोनों टेंजेंट का स्लोप निकालने जा रहा हूं, दोनों कर्व पे जो टेंजेंट है। अब इक्वेशन 1 कौन सी है, इक्वेशन 1 ये रही। इससे dy/dx निकालो और इससे dy/dx निकालो और ये वाले पॉइंट पुट कर दो दोनों पे, तो दोनों का स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। इससे भी dy/dx निकालेंगे और ये वाले पॉइंट पुट कर देंगे तो इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। और इससे भी dy/dx निकालेंगे और ये वाले पॉइंट पुट कर देंगे तो इस कर्व पे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो दोनों टेंजेंट का जब स्लोप आ जाएगा और ये दोनों टेंजेंट के आपस में परपेंडिकुलर, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। देखो इन्होंने यही कर रखा होगा, पहली इक्वेशन थी उसका डेरिवेटिव करा और इस पॉइंट पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पुट कर दिया, पॉइंट पुट कर दिया। y है तो y की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, फिर ये मेरे पास आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। इक्वेशन 2 को भी डिफरेंशिएट करा, उसमें लगा प्रोडक्ट रूल। xy क्या था, xy इज इक्वल टू k था ना दूसरी इक्वेशन, तो प्रोडक्ट रूल लगा दिया। xy इज इक्वल टू k था ना, डिफरेंशिएट करेंगे इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज y का dy/dx, y एज इट इज x का 1 और अकेले कांस्टेंट का 0, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, लगा के ये कर दिया। और इधर से भी निकाल दी dy/dx की वैल्यू और पॉइंट पुट कर देंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। पॉइंट क्या है सर हमारे, क्या कहाँ पर सेकंड वाले में कैसे डेरिवेटिव निकाला आपने? प्रोडक्ट रूल लगा के। ओके xy इक्वल टू k था ना, तो प्रोडक्ट ओके रूल ओके लगाया, dy/dx निकाला और ये पॉइंट पुट कर दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले जहां से टेंजेंट ड्रॉ करा। ऐसे नहीं कर सकते x को उधर ले गए फिर y dy/dx निकाल दिया, क्योंकि k तो कांस्टेंट है, k का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो मर्जी कर, ठीक आना चाहिए। ओके ठीक है, तो ये हमारा dy/dx आ गया, ये वाला, ये आ गया दूसरे कर्व पे स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले कर्व पे भी निकाल दिया, स्लोप ऑफ टेंजेंट दूसरे कर्व पे भी निकाल दिया एट दैट पॉइंट। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि ये टेंजेंट के आपस में, सिंस नाउ द कर्व कट एट राइट एंगल, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द टू कर्व एट इज -1, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला जो स्लोप आया है और जो ये वाला स्लोप आया है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों कर्व पे, इनका प्रोडक्ट किसके बराबर कर दिया, -1 के बराबर। अब ये माइनस से तो माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा 1/2 बेस सेम पावर ऐड करके k की पावर कितना आ जाएगा, 2/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, इस 2 को तो लेके 2 k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1, 1/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब ये डिवाइडेड में जो 3 हटाने के लिए क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दो। डिवाइड जो पावर में डिवाइडेड बाय 3 है, इसको हटाने के लिए क्या करा मैंने, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड।
तो 2 का क्यूब 8, यहाँ पे क्यूब करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, के स्क्वायर आ गया, और 1 का क्यूब 1 आ गया। यही हमें 2 प्रूफ करना था। रोहन, सर एक बार ये बताना परपेंडिकुलर कैसे हैं ये? दो कर्व अगर कट करते हैं राइट एंगल पे, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो दो टेंजेंट बनते हाँ जी हैं दोनों सर। कर्व पे राइट एंगल पे होंगे। वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी क्या तूने बेटा? हाँ जी सर। सर आज वो नेटवर्क पुअर आ रहा है, नहीं हो पाएगी रिकॉर्ड। ठीक, हाँ जी सर। कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ जी ठीक है, आ गया समझ में आपको? कोई चीज जो नहीं समझ में आई पूछ लो। आज ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाना चाहिए, एलिमेंट के एग्जाम्पल और एनसीईआरटी पूरी। कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो मैं आपको, चलो पहले ये करो आप, आ गया समझ में ये वाला क्वेश्चन? यस सर। यस सर। सर कितने मार्क्स का पेपर आता है इस टॉपिक में से, मतलब इस चैप्टर में से? 6 नंबर का आ सकता है। एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, वैसे कह रहा हूँ टोटल। टोटल 8-9 नंबर का तो आता होगा कम से कम। ओके सर। ये अकेला ऐसा चैप्टर है +2 के अंदर जो कि अगर किसी बच्चे ने नहीं किया, इसके अंदर मैक्सिमम टॉपिक है और सारे टॉपिक अच्छे लेवल के। हर टॉपिक एओडी का अच्छे लेवल का टॉपिक है। इसमें कम से कम 5-6 टॉपिक है, हर टॉपिक में पूरी मेहनत लगती है और बड़ा चैप्टर है। तो इसको अगर तुमने चैप्टर को कर लिया, यही एक चैप्टर है जिसमें से वाइड कॉन्सेप्ट है इसका हर टॉपिक पर। तो अगर आप इसको अच्छे से भी ज्यादा, अच्छे से जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, एओडी नंबर कटवाने में नंबर 1 है, कटवा देगा तुम्हारे नंबर। आपको जितना मर्जी टॉपिक आता हो, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी करना एओडी, अगर आपके पास टाइम है तो आप एलिमेंट के भी क्वेश्चन कर सकते हो। एओडी की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, पहले बता रहा हूँ, हर टॉपिक। ये क्वेश्चन देखना जरा, कहता है ये कर्व और ये कर्व टच कर रही है, प्रूफ करना। ये दोनों कर्व टच कर रही हैं आपस में, क्या करना है? प्रूफ करना है। अब अगर ये दोनों कर्व टच कर रही है तो दैट मींस टच ईच अदर प्रूफ करना है। तो इट मींस क्या प्रूफ करना है, पहले ये सोच लेते हैं। तो मैं एक सिंपल से तुम्हारे को दिखा देता हूँ डायग्राम में मेरे अकॉर्डिंग। मान लो ये कर्व और ये कर्व, ये टच कर रही है मान लो इस पॉइंट पे, ठीक है? तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इससे मैंने दोनों कर्व पे जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो तो एक ही आएगा कि अलग अलग जी आएंगे? सर। इस पॉइंट पे मैं इस कर्व पे टेंजेंट बनाऊं या इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं, वो क्या होगा? एक के ऊपर एक लाई करेगा अगर टच कर रहे हैं तो जो दोनों टेंजेंट है पहली कर्व पे और दूसरी कर्व पे, उनके बीच में एंगल कितना बनना चाहिए? 0 डिग्री। सर क्यों? जरूरी थोड़ी ना उसने कहा ऐसे टच हुए, जैसे मर्जी टच हो सकते हैं कर्व तो एक दूसरी कर्व से। हाँ तो जैसे मर्जी कर ले, जैसी मर्जी कर ले, जहां पे भी टच कराएगा उस पॉइंट पे जब दोनों कर्व पे टेंजेंट बनाएगा वो ठीक एक है, ठीक दूसरे है। के ऊपर ही लाई करेंगे। टच के लिए बोला, इंटरसेक्ट नहीं बोला। ठीक है, ठीक है।
ठीक है ना। हाँ जी तो टच वाला पॉइंट कोई सा भी आप ले लोगे, उस टचिंग पॉइंट पे जब दोनों कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो एक दूसरे के ऊपर ही लाई करेंगे हमेशा, ठीक है ना। तो उसमें आइधर तुम लोग अब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर, एक लाइन और दूसरी लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर लाए कब करेगी, 0 डिग्री एंगल, दोनों का स्लोप सेम होगा 0 डिग्री एंगल पे दो लाइनें आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कब करती है, 0 डिग्री, दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल बन जाएगा, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएगी। तो मैं फाइनली ये दिखाने वाला हूं, दोनों इस कर्व पे और इस कर्व पे जो दोनों टेंजेंट हैं उनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। अब तुम इसके लिए कैसे करोगे, मैं क्या करूंगा, मैं ओरली बता रहा हूँ, ये सारी जो इतनी लंबी चौड़ी कहानियां भी मैं पाने वाला हूँ, पर उससे पहले मेरे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लो अच्छी तरीके से। मैं क्या करूंगा, इस कर्व से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूँ, उसको नाम मैंने दे दिया m1 का, एट दैट सर पॉइंट। पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल ही लेंगे ना, दोनों कर्व की इक्वेशन को आपस में सोल्व करके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैं क्या करूंगा, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, इस कर्व पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दूंगा जिसको m1 का नाम दे दूंगा, और इस कर्व पे भी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दूंगा एट दैट पॉइंट, वो m2 का नाम दे दूंगा। अब तुम्हारे को पता है दो लाइन के बीच में, मैंने आपको 11th में आर्टिकल बताया था कि दो लाइनों के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू, अगर स्लोप पता हो तो m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। अब ये थीटा सर तुम्हारे को दोनों 0 की दे स्लोप अगर इक्वल दिखा दे तो देगा भाई, तो दोनों की पैरेलल में स्लोप इक्वल दिखा दे। हेलो अच्छा अरे भाई ठीक है सुन ले, पैरेलल में भी तो समझ होती है, पैरेलल में फिर हाँ हाँ ठीक है ठीक है तो ठीक है। तो हम थीटा 0 दिखाएंगे, तो लास्ट में कहने का मतलब है tan थीटा। अब आ गया समझ में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कर्व और इस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे इन दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करके, कैसे वो मैं बताता हूँ अभी आपको। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा, फिर dy बाई dx इसका निकाल के पॉइंट पुट कर दूंगा, dy बाई dx इसका निकाल के पॉइंट पुट कर दूंगा, तो तुम्हारे दोनों कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, मतलब m1 m2 आ जाएगा। m1 m2 को यहाँ पे पुट करके थीटा आ जाएगा। थीटा अगर तुम्हारा 0 आ गया तो दैट मींस प्रूव हो जाएगा कि जो टेंजेंट है दोनों कर्व पे वो आपस में थीटा 0 डिग्री बना रहे हैं। इट मींस कर्व टच कर रहे हैं आपस में। सर तो 0 ये डिग्री हमारा तो पैरेलल लाइंस के बीच में भी तो एंगल होता है। क्या चीज है, 0 सर डिग्री आप तो थीटा पैरेलल जीरो लाइन के करोगे बीच में तो भी, पैरेलल लाइन के बीच में भी 0 डिग्री का एंगल होता है। ओवरलैप पे होता है भाई, और वो नहीं सर अगर सर आप थीटा जीरो करोगे तो m1 इक्वल्स टू m2 ही तो आएगा, और क्या नई चीज आएगी, वही तो आएगा। नहीं आएगा तो वही, या बट सर एक कॉन्सेप्ट चीज में और हो different- सकती है कि उससे हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल दे और इस वाली से लाइन की इक्वेशन निकाल दे, अगर दोनों लाइन की इक्वेशन सेम आई तो फिर हो जाएगा, लाइन सेम हो जाएगी। यार लाइन लाइन डिफरेंट आ सकती है मेरे को भी, लाइन की क्यों सर क्वेश्चन इक्वेशन तो एक ही होगी ना लाइन की। दोनों लाइनों की। हाँ तो हाँ एक एक ही बात होगी, क्यों बताओ, अगर वो ओवरलैप करेगी पॉइंट भी जब। सेम है और वो स्लोप भी सेम है तो इक्वेशन अलग कैसे होगी? नहीं ठीक है, ऐसा है निकाल लो, वो भी ठीक है, कर लेना, उससे भी कर सकते हो, वो क्या, उससे भी कर सकते हो कह रहा हूँ। वो इक्वेशन वाली लाइन से। हाँ वो भी ठीक है, वो अरे ऐसा है ना, तुम क्या करो, कान दो दो अलग अलग तरीके से पकड़ रहे हो, मीनिंग सेम है, तो आप अपने लेवल पे जो मर्जी करो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको एट द हाँ एंड। जी सर। तो फिलहाल देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला इन्होंने, ऊपर से y की वैल्यू निकाली, ये दो इक्वेशन दे रखी थी, ऊपर से y की वैल्यू निकालोगे कितनी आ जाएगी, a स्क्वायर बाय x, y की वैल्यू a स्क्वायर x इसमें पुट करोगे तो a की पावर 4x स्क्वायर आ जाएगी। ये मैं ऐसा करता हूँ सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। ठीक है,
तो ऊपर से y की वैल्यू 1 2 फ्रॉम 1 से y की वैल्यू कितनी निकाली a स्क्वायर अपॉन x पुट कर दी इन 2 पुट कर दी इन 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ये कितना देगा स्क्वायर करोगे y की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो a की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर 2a स्क्वायर एलसीएम ले लो x स्क्वायर x की पावर 4 प्लस a की पावर 4 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर x की पावर 4 प्लस a की पावर 4 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर x स्क्वायर इसको इधर लेके जाओ x की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a की पावर 4 मिडिल टर्म सब्ट्रैक्टिंग कर लो x की पावर 4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर पावर 4 इक्वल टू 0 इन दोनों को कॉमन लोगे तो x स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो मिडिल टर्म सब्ट्रैक्टिंग कर दिया इसकी ये आ गया तो हमारा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर क्या सर ये हाँ जी बोलो x माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर सर वो हाँ, कह रहे हैं x कि के माइनस परफेक्ट a स्क्वायर ही लिखा हाँ हुआ है। हाँ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर ही होगा ना यहाँ पे फैक्टर देखो ना यहाँ पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ही आ रहा है ना तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर ही होगा बट याद नहीं रहता तो मिडिल टर्म सब्ट्रैक्टिंग कर लेना x की वैल्यू कितनी आ गई a और x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस a अब व्हेन x इज इक्वल टू a देन y कितना होगा x की वैल्यू a को यहाँ पे पुट करो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी x की वैल्यू a यहाँ पे पुट करो इसको 3 दे दो नाम using 3 x की पॉइंट वैल्यू आ गया माइनस a कोमा a एंड माइनस 1 कोमा a माइनस तो 1 हमारे कोमा माइनस देयरफॉर सर माइनस a कोमा a आएगा। माइनस a आएगा माइनस a ही आएगा a कोमा a माइनस a कोमा माइनस a 2 पॉइंट आते ठीक है इतना अगर आपको नहीं समझ में आया कई बच्चों को ये कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल लगती है तो ये आप देख लो जरा आगे सारे बच्चों को समझ में भाई ठीक है इतना ठीक है सर तो अब क्या करोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ गए अब क्या करोगे इस पॉइंट पे भी दोनों एक कर्व दोनों कर्व दो कर्व दे रखे थे ना आपको इधर से भी dy बाई dx निकाल लोगे इधर से भी dy बाई dx निकालोगे दो पहले इस पॉइंट पे दोनों का a कोमा a पे निकालना दोनों का स्लोप ऑफ टेंजेंट फिर इस पे निकालना स्लोप ऑफ टेंजेंट फिलहाल पहले a कोमा a पे निकालना a कोमा a पे स्लोप ऑफ टेंजेंट इन बोथ द कर्व एट a कोमा a तो देख लेते हैं क्या आ रहा है फिलहाल के लिए देखो यहाँ तक तो सोल्व कर लिया सारे बच्चों को समझ में आ गया नोट कर लिया सारे बच्चों ने रब कर दूं ये रब कर दूं हाँ जी सर तो ये हमारे पास ये चीज आ गई थी ये हो गया था इतना अब देखो वही बात है इन्होंने वही पहली इक्वेशन का डेरिवेटिव करा पहली इक्वेशन क्या थी एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर थी ना इसमें लगा प्रोडक्ट रूल एक्स एज इट इज वाई का डिवाइड बाय डीएक्स वाई एज इट इज एक्स का 1 ए स्क्वायर का 0 कर और वो एट ए कोमा ए पे निकाल रहे हैं 2 पॉइंट थे ना हमारे ए कोमा ए और माइनस ए कोमा माइनस ए फिलहाल ए कोमा ए पे हम करके दिखा रहे हैं सारा काम ए कोमा ए पे ये कर दिया फिर इक्वेशन 2 का भी डेरिवेटिव करा इसका भी ए कोमा ए पे निकाल दिया
तो ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, इसको m1 का नाम दे दो, इसको m2 का नाम दे दो। अब tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 कर लो, और तुम्हारा देखो ये -1, अब m1 तुम्हारा -1 हो गया, m2 तुम्हारा -1 हो गया, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। 0 बाय एनीथिंग कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। tan थीटा 0, तो थीटा की वैल्यू 0। सर बट वही चीज है ना कि दो लाइनें पैरेलल होती है तब भी तो उनका एंगल 0 ही होता है। पैरेलल का कॉन्सेप्ट नहीं लेते बेटा, थीटा इक्वल टू 0 वैसे तो ओवरलैपिंग पे ही होता है। नहीं सर, ऐसे तो आपने उसमें भी बोला था, जैसे मैंने बोला स्लोप इक्वल होते हैं, तो आपने बोला कि पैरेलल का केस में भी तो स्लोप इक्वल होते हैं, बात तो वही होगी। यार बेसिकली वैसे बेसिक लेवल पे तो ये होता है ना, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन इसमें ओवरलैप करेगी तभी तो 0 डिग्री बनेगा। क्यों सर, दो लाइनें पैरेलल बनाओ तो उनके बीच में एंगल 0 ही तो लेते हैं। वो मैं बताता हूँ, दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन वर्टेक्स होता है? नहीं सर। कोई कॉमन पॉइंट होता है? इसके अंदर तो हमें पता है ना एक कॉमन पॉइंट है, वो कौन सा है? वो कौन सा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला। वो तो अगर बात ठीक तुम्हारे है पास सर। वो बात, अरे यार फिर ये वाला ही केस लोगे ना फिर। दोबारा सुन मैं क्या कह रहा हूँ, दो पैरेलल लाइन के बीच में चलो मैं कहता हूँ 0 डिग्री होता है, बट इसके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। अब तुम्हारे को पता भैया दो कर्व अगर टच कर रहे हैं तो एक पॉइंट तो कॉमन हो ही गया ना ये वाला। अगर एक पॉइंट कॉमन आ गया, अब तुम्हारे को दिखाना है कि ये दो लाइनें पैरेलल हैं, तब तो आप क्या दिखाओगे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री दिखाओगे। पॉइंट कॉमन आ गया अब। सर मतलब दोनों के केस में 0 डिग्री, मतलब कि दोनों के केस में स्लोप इक्वल है ना। छोड़ो स्लोप सर, दोनों के 0 केस में डिग्री इक्वल है तो दिखा दी। हाँ, पैरेलल लाइन और पॉइंट कॉमन के अंदर बस सिर्फ इन दोनों में फर्क ये है कि पैरेलल लाइन के अंदर हमारे पास एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, और जो अगर कोई पॉइंट कॉमन है तो वो ओवरलैपिंग वाला केस आ जाएगा। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, आइदर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के दो केस हैं, आइदर वो ओवरलैप करेगा, आइदर वो पैरेलल होगा। अब अगर हमारे को पता है कि भैया एक पॉइंट कॉमन है दोनों में, तो डेट मीन्स वो ओवरलैप कर रहे हैं अगर थीटा इक्वल टू 0। अब इन्होंने देखो एक -a कोमा -a पे करके नहीं दिखाया, वो कह रहा तुम खुद कर लेना। ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट टू कर्व आल्सो टीच अदर एट -a कोमा -a। ये वाला क्वेश्चन तुम खुद करो जरा। इसमें कह रहा है दो कर्व के बीच में दो फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व। इंटरसेक्शन पे दो कर्व का एंगल क्या बन रहा होगा? इंटरसेक्शन पे दो कर्व का एंगल का मतलब उनके टेंजेंट के बीच में एंगल निकालना है एक तरीके से। तो ये जैसे ये निकाला, ये थीटा 0 डिग्री आ गया, तो एंगल ही आया ना एक तरीके से थीटा 0 डिग्री। जी सर। तो वो क्या है, बेसिकली कर्व के बीच में ही एंगल आया दैट मींस। तो इसी तरीके से आपने सेम काम करना प्रोसेस, और यहां से थीटा निकाल देना, सारा काम ऊपर वाला निकालो। ये लास्ट क्वेश्चन है ना, ये किसके बाद भी है? यस सर, लास्ट है। इससे पहले अगर किसी बच्चे को डाउट है वो साथ के साथ मेरे से लेता रहे, इनको डाउट लिखवा दे जरा। सर एक वो इस क्वेश्चन में डाउट है जो पहले का था, इसमें हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट है? इसमें आपने कहा था वो 0 डिग्री है, वो मेरे को लगा 180 डिग्री बनना स्ट्रेट लाइन। क्या चीज? आपने कहा ना वो 0 डिग्री है। tan थीटा 0 है तो थीटा 0 डिग्री आ गया। आपको कैसे पता वो 0 डिग्री पे ओवरलैप कर रहा है? मतलब 180 डिग्री लग रहा था वो तो। यार ये दो लाइनें ओवरलैप कर रही है, tan थीटा की वैल्यू तेरी 0 आ रही है, थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है?
180 भी तो हो सकती है, गलत क्या है? हाँ हाँ गलत नहीं है, 0 1 थीटा एंड थीटा के लिए 0 कौन से एंगल्स पे होती है? 0 बेसिक एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जनरली क्या होता है, बच्चों को फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल पता होते हैं, इसलिए इन्होंने थीटा इक्वल टू 0 लिख दी। वैसे तो tan थीटा के लिए 0 किस पे होती है? थीटा इज इक्वल टू n पाई पे होती है, मैंने बताया हुआ है ना। आपस में पैरेलल ओवरलैप कर रही है, तो tan थीटा 0 है, तो इन ठीक है। किसी का कोई डाउट बचा है? क्लास में इस टॉपिक पे किसी बच्चे का कोई डाउट बचा है? ट्वेंटी थर्ड देख लो एक बारी, किसी का रहता हो तो। कोई बच्चा कह रहा था 23rd। निकाल दिया पॉइंट। जिनको 23rd आता है ठीक है, जिनको नहीं आता देख लो 23rd। क्या कह रहा है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट, ये प्रूव करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस कर्व में इस पॉइंट पे, तो पहली बात तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दोगे तो ये कितना देगा? एक्स नोट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नोट का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन तो बन गई, क्योंकि इस कर्व के ऊपर है ना पॉइंट। अब इस पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करनी है उसकी इक्वेशन ये प्रूव करनी है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वैसे आप कैसे निकालते हो? x1 y1 तो पता ही है, और dy बाई डी एक्स एट एक्स नोट वाई नोट निकाल दोगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो ये हम क्या करते हैं, पहले इन्होंने कर्व में ये dy बाई डी एक्स निकाल दिया, 2x 2y dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दी एक्स नोट वाई नोट पे, ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दी, y माइनस y1 dy बाई डी एक्स। सर एक बात पूछ, जो हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं जिसके अंदर x और y दोनों होते हैं, तो उसका dy बाई डी एक्स x और y दोनों की टर्म्स में निकालें या सिंपल x की या सिंपल y की टर्म्स में निकालें? पर dy बाई डी एक्स निकाल दे टर्म्स में, क्या जो dy बाई डी एक्स आएगा। हेलो सर, क्या बोला आपने? माइक म्यूट हो गया। क्या बोल रहे थे सर, अब बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ कि dy बाई डी एक्स जिस भी टर्म्स में आ रहे हो क्या फर्क पड़ता है, x में आ जाए y में आ जाए, लास्ट में तुमने पॉइंट तो पुट करने ही होते हैं ना, x इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले निकालना। तो dy बाई डी एक्स है मुझे, dy बाई डी एक्स एक तरफ रखना है, बाकी सब दूसरी साइड रखना। ठीक है, फिलहाल इसको समझा रहा था मैं। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया, ये कर्व की इक्वेशन निकल गई, ठीक है। अब मेरे को ना ये एक्स नोट, ये इसकी वैल्यू पुट करनी है मान लो, तो एक्स नोट का स्क्वायर वाई नोट का स्क्वायर इसमें चाहिए, एक्स नोट स्क्वायर ये रहा, वाई नोट स्क्वायर ये रहा, ठीक है, प्लस डिवाइडेड ये एक्स नोट स्क्वायर इस तरफ करा, y वाई नॉट नोट स्क्वायर सर वो रहा दूसरे वाला है, ठीक है, वाई नोट स्क्वायर दूसरे वाला है, तो ये आ गया मेरे पास। अच्छा, इसके साथ क्या कोफिशिएंट क्या है? जनरली 1, तो ये इसका 1 बनाने के लिए बी स्क्वायर से डिवाइड, और वाई नोट स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइड करने के लिए ए स्क्वायर से डिवाइड, तो ओवरऑल ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर करके ये आ जाएगी